हेलो फ्रेंड, ये एडिटोरिया का 66 सेट है। चलिए शुरू करते हैं। नागोया प्रोटोकॉल कब से प्रभावी हुआ? 2014 से। नीति आयोग की बात करें तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना हुई थी। नीति आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो प्रधानमंत्री नीति आयोग के अध्यक्ष होते हैं। गोंडवाना क्रम की चट्टानों का निर्माण किन दो कालों के मध्य हुआ है? कार्बोनिफेरस से जुरैसिक काल में इसका निर्माण हुआ है। वायुमंडल में उपस्थित निम्न गैसों की उनकी प्रतिष्ठा के अनुसार अवरोही क्रम है। तो आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, नियॉन, हीलियम। ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र प्रसिद्ध है। हीरे के खनन के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए प्रसिद्ध है? हीरे के खनन के लिए। ऑस्ट्रेलिया का मर्लिन क्षेत्र प्रसिद्ध है हीरे के खनन के लिए। लौह यस्क के भंडार के लिए बैलेडीला छत्तीसगढ़ में। तांबा भंडार के लिए खेतरी राजस्थान। ठीक है, चलिए भारत के निम्न किस क्रम के चट्टान भवन निर्माण हेतु उपयुक्त चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, सजावटी पत्थरों आदि के लिए प्रसिद्ध है? विंध्यन शैल समूह की चट्टान। पवनों की दिशा एवं वेग के संबंध में कौन सा कथन असत्य है यानी गलत है? कोरियोलिस बल पवनों की दिशा को प्रभावित नहीं करता, ये गलत है, प्रभावित करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, चित्रकूट जलप्रपात को भारत का नियाग्रा जलप्रपात की संज्ञा दी जाती है। चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? इंद्रावती नदी पर। इंद्रावती नदी छत्तीसगढ़ में है। दक्षिण भारत के सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी की ऊंचाई 2696 मीटर है। 2696 मीटर। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू हुआ? 2013 में लागू हुआ। कब लागू हुआ? 2013 में। तेलंगाना राज्य की स्थापना की बात करें तो 2 जून 2014 को तेलंगाना राज्य की स्थापना हुआ था। आर्थिक समीक्षा वित्त मंत्रालय के किस विभाग द्वारा जारी किया जाता है? आर्थिक कार्य विभाग द्वारा। वित्त आयोग की बात करें तो अनुच्छेद 280 में इसका उल्लेख किया गया है। समावेशी विकास सूचकांक किसके द्वारा किया जाता है? विश्व आर्थिक मंच के द्वारा। विश्व व्यापार संगठन की स्थापना की बात करें 1 जनवरी 1995 को इसकी स्थापना हुई थी। 1 जनवरी 1995 को स्थापना हुई थी। इसका हेडक्वार्टर जिनेवा में है। ठीक है, यूएनओ इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी। हेडक्वार्टर यूएनओ का याद रखिएगा कहाँ है? न्यूयॉर्क में। कहाँ है? न्यूयॉर्क में यूएनओ का हेडक्वार्टर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है, आरबीआई को बैंकों का बैंक कहा जाता है। यदि केंद्रीय बैंक द्वारा रेपो दर की वृद्धि की जाती है तो मुद्रा प्रसार में कमी आती है। ऊष्मागतिकी रूप से कार्बन का सर्वाधिक स्थायी रूप कौन सा है? तो ग्रेफाइट। हीरे का अपवर्तनांक की बात करें तो 2.42 हीरे का अपवर्तनांक होता है। बोरेकस के जलीय विलयन की प्रकृति कौन सी होती है? याद रखिएगा क्षारीय होती है। अधातुओं का ऑक्साइड अम्लीय होता है, अधातुओं का ऑक्साइड क्षारीय होता है। कौन सा समूह 14 के तत्वों के लिए कथन सत्य है? ये +2 और +4 ऑक्सीकरण प्रदर्शित करते हैं। बाष्पन की क्रिया किस पर निर्भर नहीं करता? तो आयतन पर निर्भर नहीं करता। किस पर निर्भर करता? तो याद रखिएगा क्वथनांक कम होना, द्रव का ताप, द्रव के खुले पृष्ठ का क्षेत्रफल पर। जब प्रकाश की किरणें किसी क्लोराइड का निलंबन से गुजरता है तो टिंडल प्रभाव को प्रदर्शित करता है। इसमें प्रकाश की कौन सी परिघटना होती है? प्रकाश का प्रकीर्णन। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, जब किसी वस्तु को पृथ्वी से चांद पर ले जाया जाए तो भार बदल जाता है परंतु द्रव्यमान समान रहते हैं। सौर ऊर्जा का रूपांतरण रासायनिक ऊर्जा में किस प्रक्रिया में होता है? प्रकाश संश्लेषण के दौरान। कौन सी तरंग निर्वात में गमन नहीं करती है? तो ध्वनि निर्वात में गमन नहीं करती है। निकट दृष्टि दोष जिस मायोपिया भी कहते हैं, इस दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। उसकी क्षमता क्या होती है? तो ऋणात्मक। उत्तल लेंस की क्षमता की बात करें तो धनात्मक होती है। मानव शरीर के किन भागों में निषेचन की प्रक्रिया होती है? अंडवाहिनी में। कांच के गिलास में पानी के अंदर रखा हुआ एक नींबू अपने वास्तविक आकार से बड़ा दिखाई देता है, ऐसा किस कारण होता है? तो प्रकाश के अपवर्तन के कारण होता है। आकाश का रंग नीला प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है।
कौन सा जीव एक कोशिकीय जीव नहीं है? कवक नहीं है। भोजन का सर्वाधिक अवशोषण कहाँ होता है? तो इलियम में होता है। कहाँ होता है? इलियम में। कौन सा जल जनित रोग नहीं है? चेचक जल जनित रोग नहीं है। लगातार कितने वर्षों तक भारत से बाहर रहने पर भारत सरकार किसी व्यक्ति को भारतीय नागरिकता से वंचित कर सकती है? 7 वर्ष। नागरिकता ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। नागरिकता भाग 2 में है। भारतीय संविधान किस अनुच्छेद के अनुसार विधानसभा का गठन होता है? अनुच्छेद 170 के तहत। विधान परिषद के गठन की बात करें तो अनुच्छेद 169 में विधान परिषद की बात कही गई है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, राज्यसभा में निर्वाचित प्रतिनिधियों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है? 238। देखिए राज्यसभा में अगर अधिकतम सदस्य बोला जाए तो 250 होता है, ठीक है, अधिकतम 250, वर्तमान में 245 है, लेकिन निर्वाचित बोला जाए 238। राज्यसभा में 12 सदस्यों का मनोनीत राष्ट्रपति करते हैं। यदि कोई विधायक लोकसभा के चुनाव में जीतता है तो कितने दिन की अवधि के अंदर उसे अपनी विधानसभा की सीट रिक्त करनी होगी, अन्यथा उसे लोकसभा सीट समाप्त हो जाएगी? 14 दिन। कौन सा संघ की कार्यपालिका में शामिल होते हैं? तो कौन कौन शामिल होते हैं? याद रखिएगा, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महान्यायवादी। राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में है। उपराष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 63 में है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति अनुच्छेद 75 के तहत करते हैं। महान्यायवादी अनुच्छेद 76 में है। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की बात करें तो अनुच्छेद 148 में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग संसद की एक अर्धन्यायिक प्रक्रिया है। महाभियोग अमेरिका के संविधान से लिया गया है। महाभियोग अनुच्छेद 61 में है। वह कौन है जो संसद के किसी भी सदन का सदस्य नहीं होते हैं और न ही संसद में बैठता है लेकिन फिर भी संसद का अभिन्न अंग है? राष्ट्रपति। भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची लिया गया है। संघीय व्यवस्था कनाडा से, ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, दक्षिण अफ्रीका से संविधान की सर्वोच्चता। याद रखिएगा, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया? दक्षिण अफ्रीका से। संयुक्त बैठक की बात करें तो अनुच्छेद 108 में संयुक्त बैठक है। चलिए, भारत सरकार अधिनियम 1935 में कौन सा कथन सही है? केंद्र में अखिल भारतीय संघ का उपबंध था, प्रांतीय स्वशासन का उपबंध था। भारतीय व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार कब समाप्त हो गया? 1813 ईस्वी में एकाधिकार समाप्त हो गया। किसे ने भारत के विभाजन के विकल्प में माउंटबेटन को सुझाव दिया था कि जिन्ना को सरकार बनाने के लिए आमंत्रित करे? महात्मा गांधी। बटलर कमेटी 1927 का उद्देश्य था, तो क्या उद्देश्य था? याद रखिएगा, भारत सरकार एवं देशी राज्यों के मध्य संबंधों को सुधारना। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, 1923 में स्वराज पार्टी के प्रथम महासचिव थे? मोतीलाल नेहरू। त्रिपुरी संकट के बाद कांग्रेस का अध्यक्ष किसे चुना गया था? राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। बंगाल विभाजन के समय वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कर्जन। बंगाल विभाजन की घोषणा की बात करें तो 20 जुलाई 1989 को बंगाल विभाजन की घोषणा 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई थी, जबकि बंगाल विभाजन लागू हुआ 16 अक्टूबर 1905 को बंगाल विभाजन लागू हुआ। 1878 में वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट लॉर्ड लिटन के समय में आया था और 1882 में रिपन के समय वर्नाक्युलर प्रेस एक्ट को समाप्त कर दिया गया। कब समाप्त किया गया? 1882 में। लीडर समाचार पत्र किसने शुरू किया था? मदन मोहन मालवीय ने शुरू किया था। संथाल विद्रोह में विद्रोहियों ने किस अंग्रेजी कमांडर को हराया? मेजर बारो को। हड़प्पा सभ्यता से किस धातु की प्राप्ति नहीं हुई है? तो लोहा की प्राप्ति नहीं हुई है। राग गोविंद की रचना किसने की? मीराबाई ने। सूरसागर की रचना सूरदास ने। गीत गोविंद की रचना जयदेव ने। जयदेव लक्ष्मण सेन के दरबार में रहते थे। चलिए, किस मुगल बादशाह ने शाहरुख नामक सिक्का चलाया? तो याद रखिएगा, बाबर ने। बाबर ने लिखा, तुर्की भाषा में है ये। न्याय का जंजीर जहांगीर ने। युद्धों को कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। देखिए, याद रखिएगा,
सबसे पहले खानवा का युद्ध, उसके बाद घाघरा का युद्ध, उसके बाद चौसा का युद्ध और सबसे लास्ट में सामूगढ़ का युद्ध हुआ था। देखिए चौसा का युद्ध 1539 में हुआ था, याद रखिएगा। ऋग्वेद में हिरण्य शब्द का प्रयोग किस धातु के लिए किया गया है? सोना के लिए। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि दी थी? तो हॉकिंस को। हॉकिंस भारत 1609 में आया था। सर टॉमस रो 1615 में आया था। कोलकाता की स्थापना जॉब चार्नोक ने की थी। चलिए नेक्स्ट पॉइंट है, डनहिल कप किस खेल से संबंधित है? याद रखिएगा गोल्फ से। राइडर कप भी गोल्फ से संबंधित है। नेहरू कप बास्केटबॉल से। मार्डेका कप फुटबॉल से संबंधित है। किस समिति की सिफारिश पर मौलिक कर्तव्य को संविधान में जोड़ा गया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में जोड़ा गया। वर्तमान में हमारे संविधान मौलिक कर्तव्य की संख्या कितनी है? 13 मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। भारतीय संघ के कार्यपालिका की शक्ति निहित होती है किसमें? तो राष्ट्रपति में। अनुच्छेद 53 में राष्ट्रपति कार्यपालिका के प्रधान होते हैं। राष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधी नियमों का उल्लेख अनुच्छेद 54 में किया गया। राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल होते हैं संसद के दोनों सदनों एवं राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। 70वें संविधान संशोधन द्वारा किन दो केंद्र शासित प्रदेश की विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों को राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में शामिल किया गया? दिल्ली एवं पुदुचेरी। दिल्ली एवं पुदुचेरी। राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली द्वारा। राष्ट्रपति के कार्यकाल या पदावधि का उल्लेख अनुच्छेद 56 में किया गया है। राष्ट्रपति उम्मीदवार को जमानत राशि के रूप में 15,000 रुपये जमा करना पड़ता है। राष्ट्रपति के पद के लिए पुनः निर्वाचन पात्रता का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 57 में किया गया है। राष्ट्रपति निर्वाचन होने हेतु अर्हता का उल्लेख अनुच्छेद 58 में। राष्ट्रपति द्वारा लिए जाने वाले शपथ या प्रतिज्ञान का उल्लेख अनुच्छेद 60 में। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया का उल्लेख अनुच्छेद 61 में है। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन बुलाने का उल्लेख अनुच्छेद 108 में है। अब तक भारत में 3 बार संयुक्त अधिवेशन हुआ, 1961 में दहेज के लिए, 1978 में बैंक कार्य अधिनियम और 2002 में पोटा के लिए। राष्ट्रपति द्वारा संसद के दोनों सदनों द्वारा पास विधेयक पर सहमति अथवा रोक अथवा निपुण विचार हेतु सदन को लौटाने का उल्लेख किया गया है, अनुच्छेद 111 में। राष्ट्रपति का अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई, अनुच्छेद 123 में। किसी भौगोलिक क्षेत्र को अनुसूचित क्षेत्र घोषित करने का संवैधानिक अधिकार राष्ट्रपति के पास है। चलिए आज यही समाप्त होता है। आप लोग इसी तरह से जुड़े हो रहिए। धन्यवाद।